स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से जिसकी शुरुआत और लगभग 1 घंटे 40 मिनट का ये पूरा यहाँ पर समिट यानी वो शिखर सम्मेलन जहां पर दुनिया भर के तमाम नेता मंथन कर रहे हैं। दुनिया के तमाम नेता इसीलिए क्योंकि आज जब हम वैश्विक शक्तियों की बात करते हैं तो परिभाषा बदल चुकी है। और अगर आप इन ध्वजों को देखेंगे तो मेजबान चीन के ठीक बगल में भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। बहुत मायने होते हैं कूटनीति में एक एक संकेत के, और वो संकेत आप यहां पर तियानजिन के आसमान में लहराते तिरंगे के साथ समझ सकते हैं। ये बात सही है कि शी जिनपिंग की तरफ से एससीओ का ये आयोजन एक बहुत बड़ी कोशिश है कि वो अपना कद पूरी दुनिया में दिखा सकें, स्थापित कर सकें, और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के साथ किस तरह की मैत्री, किस तरह का दोस्ताना उनका दिखता है। हालांकि भारत ने भी अपने तरफ से पूरी बातों को स्पष्ट कर दिया है। एक भारतीय पत्रकार के सवाल के जवाब में एमईए की तरफ से साफ साफ ये जवाब दिया गया कि बॉर्डर का जो मुद्दा है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है, और भारत केवल और केवल व्यापार के लिए उन बातों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें तवज्जो हमेशा दी जाएगी जब भी चीन और भारत के रिश्तों की बात होती है। बहरहाल यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों में सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मंथन वैश्विक नेताओं के बीच है। बहुत हद तक आप समझ लीजिए कि नेटो से भिन्न इसी मुद्दे पर हो जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि एससीओ के अपने सदस्य देशों के बीच भी सुरक्षा को लेकर कुछ हद तक मतभेद हो जाते हैं। भारत हालांकि चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल और गाजा का जो संघर्ष है उस पर अपने मुद्दे पर कायम रहता है। जब भी यहाँ पर जो साझा स्टेटमेंट्स आते हैं उन्हें लेकर यहाँ लगभग आप समझ लीजिए कि 20 देश जो हैं उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। भारत की नज़र हालांकि एससीओ की बैठक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर भी रहेगी। श्वेता सिंह, तियानजिन, चीन, आज तक।